ये कहानी है साल 2010 की, जब वरुण ने पहली बार फेसबुक पर साइन अप किया। वैसे तो वरुण कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन वो सोशल मीडिया कम ही यूज करता था। लेकिन एक दिन वरुण के एक दोस्त ने फेसबुक पर उसकी आईडी बना दी। फिर क्या था, वरुण बहुत ज्यादा फेसबुक यूज करने लगा। उसे फेसबुक बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे तो वो शुरू में बहुत कम यूज करता था, पर अब तो उसे वहाँ से गर्लफ्रेंड भी चाहिए थी। इसलिए वो कभी किसी लड़की को हरदम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहता था। फिर ऐसे काफी दिनों तक चलता रहा और एक दिन अपने फ्रेंड सर्कल में कमेंट पर बात करते हुए उसकी एक लड़की से बात हुई। फिर क्या था, वरुण ने न आओ देखा न भाव, उसे भेज दी फ्रेंड रिक्वेस्ट। वरुण की किस्मत का सितारा चमक ही गया और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कंफर्म हो गई। फिर क्या था, वरुण ने उस लड़की का नाम पूछा। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ऐसे ही चलता रहा काफी दिनों तक। उन्होंने अपनी नापसंद पसंद सब एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। वो लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहने थे लगे। फिर एक दिन वरुण एफबी पर दिव्या को प्रपोज कर दिया। दिव्या ने भी रिप्लाई में आई लव यू सेंड कर दिया। दोनों इसे फेसबुक वाला प्यार कहते थे, बट प्यार में दुश्मन ना हो तो लव स्टोरी में मजा नहीं आता। और फिल्मों की तरह इस स्टोरी में विलन थे दिव्या के पापा, क्योंकि दिव्या सारा दिन और रात को कभी भी वरुण से बात करती थी और वो उससे पापा को पता चल गया और उसे बहुत भला बुरा कहा। दिव्या ने शुरू में वरुण से रिश्ता तोड़ लिया, बट पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो दोनों बातें करते जैसे पहले की तरह। दिव्या वरुण से प्यार तो बहुत करता था, बट पापा की डर से उसने प्यार दबा लिया। फिर एक दिन दिव्या के लिए रिश्ता आ गया, क्योंकि रिश्ता दिव्या के बड़े पापा जी ने करवाया था। दिव्या को बिना चाहते हुए इस रिश्ते को मानना पड़ा। दिव्या ने बात वरुण से इस तरह बताई कि वरुण कोई बुरा लगते हुए उसे भुला दे। वरुण को बहुत दुख हुआ और उसने शाहरुख खान का फिल्म वीर जारा का एक डायलॉग बोल दिया कि कभी आपके किसी के साथ के जरूरत हो तो याद रखना कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है और वो आपके लिए जान भी दे सकता है। बस इतना कहने के बाद वरुण ने दिव्या से बात करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद ना चाहते हुए भी दिव्या के पापा ने उसकी शादी करवा दी। दिव्या ने वरुण को शादी के 10 साल बाद बताया कि उसकी शादी हो गई। दिव्या शादी के बाद खुश नहीं थी। पापा ने उसकी शादी बड़े घर में करने के चक्कर में ऐसे लालची घर में कर दी जहाँ उसकी कदर भी नहीं होती थी। दिव्या को वरुण रो रो कर याद आता है। ऐसा कोई पल नहीं होता जब दिव्या को वरुण याद नहीं आता। दिव्या के ससुराल में उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उसे गालियाँ दी जाती और मारा जाता, बल्कि उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता। वरुण बहुत याद आता और एक दिन तो वो ससुराल से अपने मायके चली आई और शादी के 4 महीने में उसका तलाक हो गया। दिव्या सारा दिन उदास रहती और वरुण को याद करती, बट उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ऐसे ही 10 साल बीत गए और एक दिन उसने वरुण की एफबी आईडी खोली और उसमें मैसेज किया। उसने बात की और वरुण से अपना सारा हाल और माजरा बता दिया। बातों में पता चला कि वरुण ने भी अभी शादी नहीं करी। दिव्या ने जब इसका शादी न करने का कारण पूछा तो वरुण ने उसने कहा कि उसे फेसबुक का प्यार का इंतजार था। दिव्या की आंखें ये बात सुनकर रो पड़ी। वरुण उसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले। बस इतनी सी है ये कहानी।